आज हम जिस गणेश भगवान के आपको दर्शन कराएंगे वो बैलाडीला की पहाड़ियों में 3000 ऊपर फीट में विराजमान है। गणपति बप्पा के एक दंत की कथा। 3000 फीट ऊंचाई पर गणेश मंदिर। आखिर इस अद्भुत गणेश मंदिर का क्या है रहस्य? बैलाडीला की पहाड़ियों में विराजमान है विघ्नहर्ता। छत्तीसगढ़ के बस्तर का जिक्र होते ही आपने सिर्फ नक्सलवाद के बारे में ही सुना होगा, मगर उससे ठीक उलट बस्तर अपने आंचल में हजारों खूबसूरत और हैरतअंगेज नज़ारे लिए बैठा है। दक्षिण बस्तर की तरफ जैसे ही नजर जाती है तो वहां दूर पहाड़ियों पर एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की गणेश की मूर्ति तो आपने देखी ही होगी, मगर अब जिस गणेश की मूर्ति के दर्शन हम आपको करवाएंगे वो बहुत दुर्लभ है। चतुर्भुजी गणेश जी की प्रतिमा विशालकाय पहाड़ पर स्थित है। प्रसिद्ध बैलाडीला की पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 3000 फीट ऊंचे ढोलखाल शिखर पर विराजमान है दुर्लभ चतुर्भुज गणपति बप्पा की मूर्ति। बस्तर को नक्सलवाद के नाम से ही नहीं, यहाँ के प्राचीन मंदिरों से भी जाना और पहचाना जाता है। 11वीं शताब्दी में नागवंशी और छिंदक राजाओं का यहाँ राज चलता था और उन्होंने ही यहाँ प्राचीन मंदिर बनाए थे। आज हम जिस गणेश भगवान के आपको दर्शन कराएंगे वो बैलाडीला की पहाड़ियों में 3000 ऊपर फीट में विराजमान है। आखिर इनकी स्थापना किसने की थी, क्या वो कारण था, कैसे पहुंचा जाता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है यहाँ से। 1100 साल पुरानी ये प्रतिमा आज भी बस्तर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। ढोलकाल पहाड़ी पर मौजूद गणेश भगवान की प्रतिमा की कहानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। दंतेवाड़ा जिले से 25 किलोमीटर दूर बैलाडीला की सबसे ऊंची पहाड़ी ढोलकाल रास्ता पार करना कोई आसान काम नहीं। पहले जंगल, फिर पथरीली पहाड़ियाँ, कड़ी चट्टानें जहाँ एक चूक से आप नीचे खाई में गिर सकते हैं, मगर फिर भी कहते हैं ना, आस्था के आगे सब कुछ मुमकिन है। दुर्लभ गणेश प्रतिमा के दर्शन के लिए लोग हर मुश्किल को पार कर इस चोटी तक पहुँच ही जाते हैं। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी होती है। उस गणेश जी की प्रतिमा के पीछे ये ऐसी कहानी है, ये पौराणिक मान्यता है कि ये वही पहाड़ है जहाँ बैलाडीला के पहाड़ में नंदीराज में जब भगवान शिव समाधि में थे, अपने ध्यान में थे और गणेश जी वहाँ चौकीदारी कर रहे थे, तब भगवान परशुराम वहाँ पहुँचे और वो शिव से मिलने की इच्छा प्रकट की। लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोका और गणेश जी और भगवान परशुराम में युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ, भगवान परशुराम ने अपने परसा से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। इस कारण गणेश जी एक दंत कहलाए। क्योंकि एक दंत हो गए थे गणेश जी और ये घटना वहाँ हुई थी, इस कारण उस समय के राजाओं ने उस घटना को यादगार बनाने के लिए उस गणेश जी की प्रतिमा को ढोलकल के शिखर पर स्थापित किया और उसके नीचे जो गांव है उसका नाम फरसपाल रखा गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश और परशुराम जी का युद्ध इसी पहाड़ी के शिखर पर हुआ था। युद्ध में परशुराम जी के फरसे से गणेश जी का एक दांत टूट गया। इस वजह से गजानन एक दंत कहलाते हैं। परशुराम जी के फरसे से गजानन का एक दांत टूटा, इसीलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे एक गांव का नाम फरसपाल रखा गया। ढोलकल के जो गणेश भगवान हैं पहाड़ों के ऊपर, वहाँ की जो यात्रा है वो अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि एक तरह से आपका जो एक पर्यटन है वो हो जाता है और एक तरह से आपकी धार्मिक यात्रा भी हो जाती है। उसमें उतना लंबा सफ़र और उतनी ऊंचाई पे चढ़ना और उतनी ऊंचाई पे चढ़कर जब आप पूरी तरीके से थक कर चूर होते हैं, ऐसे समय में विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन वहाँ होते हैं और वहाँ का जो पूरा आसपास का एक विस्तृत इलाका है, दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़रें जाती हैं, तो एक खूबसूरत इलाका है। तो वहाँ का पर्यटन का अपना एक अलग आनंद है। एडवेंचर भी इस पूरे टूर में शामिल होता है, क्योंकि वो पहाड़ियों का जो अलग अलग हिस्सा है वो एक खतरनाक चढ़ाई है अपने आप में।
तो ढोलकल का ये जो पूरा का पूरा दौरा है अपने आप में रोमांच और साथ ही भक्ति भावना और पर्यटन के अनुभव के साथ जुड़ा होता है। दक्षिण बस्तर के भोगामी आदिवासी परिवार अपनी उत्पत्ति ढोलकट्टा या कहें ढोलकाल की महिला पुजारी से मानते हैं। इस घटना की याद में ही छिंदक नागवंश राजाओं ने शिखर पर गणेश की प्रतिमा स्थापित की। पुरातत्वों के अनुसार ढोलकाल शिखर पर लील तासन मुद्रा में विराजमान दुर्लभ गणेश की प्रतिमा 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। TCP 24 के लिए बस्तर से विजय पचौरी की स्पेशल रिपोर्ट।